सबसे शक्तिशाली मिसाइल टेस्ट करने वाला है रूस। ट्रंप से मुलाकात से पहले ये बड़ी जंगी तैयारी है, तो जंगी तैयारी अपनी जगह उसी गति से आगे बढ़ रही है। क्रूज मिसाइल वोरेबेस्निक टेस्ट की तैयारी में है रूस। अलास्का मंथन से पहले रूस का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी ये मिसाइल जिसका वो टेस्ट कर रहा है। इसकी रेंज असीमित हो सकती है, धरती के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम होगी। दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती है। लेकिन साथ ही एक और बड़ी खबर यह कि अलास्का वार्ता से पहले ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। रूस का 3 नए इलाकों में हमले करने का प्लान है, कहा है ज़ेलेंस्की ने। रूस लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है, पुतिन युद्ध समाप्त नहीं करना चाहते हैं, कहना है ज़ेलेंस्की का। त्रिपाठी सर, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म नहीं करना चाहता है रूस। रूस की जो जंगी तैयारी है जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से चल रही है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में ज़मीन पर ये देख रहे हैं कि और ज़्यादा आक्रामक है, बल्कि बहुत ज़्यादा आक्रामक। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि 48 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक बढ़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लें। लेकिन ज़ेलेंस्की को क्या अलग रखेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें ज़ेलेंस्की का, जाहिर सी बात है आखिरकार तो ज़ेलेंस्की को उसके लिए तैयार होना होगा, लेकिन ट्रंप को क्या यकीन है कि वो जो भी बात करेंगे ज़ेलेंस्की उस पर आ ही जाएंगे, मान जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से अगर अलास्का में ट्रंप ज़ेलेंस्की को अलग रखते हैं, जिसकी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि रूस नहीं मानेगा कि ज़ेलेंस्की के साथ बराबर टेबल पर बैठ करके एक ट्राईपार्टाइट ढंग से बातचीत करें, तो अगर वो अलग रखते हैं तो इससे सबसे बड़ा धक्का ज़ेलेंस्की को ही होगा और इस शांति वार्ता को ही होगा कि अगर दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो आप उन दोनों को बैठा करके उनके बीच में मध्यस्थता कराइए, समझौता कराइए, बजाय इसके कि एक पक्ष को पूरी तरह से वो कर दीजिए, रूल आउट कर दीजिए। तो ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं और पार्शियली सही है कि रूस समझौता नहीं चाहता। पार्शियली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूस समझौता तभी चाहेगा जब वो समझौते वार्ता के पहले ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच जाए हमले करके जहां वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह से डिक्टेट कर सके। देखिए, रूस की 4 डिमांड्स थी यूक्रेन के और लिए, वो आज भी उन पे कायम है। एक तो ये था कि यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप नहीं होना है, वो पूरी हो गई एक तरह से। दूसरी, यूक्रेन का डिमिलिटराइजेशन होना है, वो भी यूक्रेन अभी निकट भविष्य में कभी मिलिटराइज नहीं हो पाएगा। तीसरी, डोनबास वगैरह, लुहांस वगैरह का जो एरिया था उसके लिए थी कि वहाँ के लोगों के, एक चीज़ क्रीमिया के लिए थी कि क्रीमिया को रिकॉग्निशन दी जाए, और डोनबास वगैरह, लुहांस वगैरह के एरिया के लिए ये किया जाए कि वहाँ जो मिन्स प्रोटोकॉल और ये नीस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके तहत वहाँ के लोगों को रशियन जानने, सुनने, पढ़ने और अपना प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाए। वो भी एक तरह से, चूँकि रूस कब्जा ही कर चुका है तो फिर उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी भी रूस इसलिए चाहता है कि जितना ज़्यादा कब्जा कर ले ताकि जब वार्ता पे बैठे तो जब वो टेबल पर बैठे बात करने के लिए तो वो मजबूत स्थिति में हो। और ये अब तो वो कह भी रहे हैं कि लैंड ये बल्कि पहले ही आ चुकी है बात बाहर की, इस तरह की बात पर शायद वो राज़ी हो रहे हैं, ट्रंप भी इस बात पर राज़ी हो रहे हैं कि हम लैंड स्वैप करेंगे, जिसका कि विरोध ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। लेकिन एक और पक्ष है जो इस वक्त बहुत चिंतित है। अलास्का वार्ता से पहले नेटो देशों की बैठक हो रही है। नेटो और EU सदस्य वर्चुअल मीटिंग करेंगे। आज शाम 6:30 बजे ये वर्चुअल मीटिंग होगी, यानी इस वक्त या अब से बस कुछ ही समय में ये मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप भी हिस्सा ले सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल रहेंगे और इसमें नेटो और EU के जो सदस्य देश हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि इस वक्त देखिए क्या हो रहा है। ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले नेटो की बैठक होगी, वर्चुअल बैठक होगी ये, लेकिन ये बैठक अहमियत क्यों रखती है? क्योंकि रूस पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए एकजुटता दिखाने की कोशिश है और हम भी इसमें एक अहम स्टेक होल्डर हैं, ये भी साबित करना है। ये संदेश देने की कोशिश है कि रूस का दबाव बेअसर है, नेटो अहमियत रखता है। नेटो नहीं चाहता कि यूक्रेन के हितों की अनदेखी हो, यानी यूक्रेन के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। नेटो को इस पूरे प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। यूक्रेन के खिलाफ सौदेबाजी हुई तो नेटो को इससे नुकसान होगा। यूरोप और नेटो को सबसे बड़ी चिंता यही है कि रूस फिर और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अलास्का और यूरोप के आर्कटिक क्षेत्र के नज़दीक होने की वजह से चिंता और ज़्यादा है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और नेटो का रणनीतिक हित भी टकराता है और इस वजह से भी इसको लेकर चिंता ज़्यादा है।